राजधानी जयपुर में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। उनके सामने कानून का केवल कमजोर सा दिखाई दे रहा है। दिन दहाड़े चौड़े में आकर बदमाशियां करना इनकी आदतों का हिस्सा है। इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि इन्हें ना तो पुलिस का डर है और ना कानून की परवाह है। दिन दहाड़े करीब 50 से ज्यादा लोग एक घर पर लाठियां, सरियों और पत्थरों से हमला कर देते हैं। घर में महिलाएं और बच्चे मौजूद रहते हैं और बदमाश घर में घुसकर इन पर हमला कर देते हैं। इन बदमाशों का जुल्म ये महिलाएं, बच्चे सहते हैं, लेकिन कानून चुप रहता है। ये मामला है सोमवार का, जब राजधानी जयपुर में गाड़ियों में भर कर आए बदमाशों ने सरेआम कानून की धज्जियां उड़ा दी। जयपुर में जमीन पर कब्जा करने आए बदमाशों ने परिवार पर लाठियों, सरियों और पत्थरों से हमला कर दिया। ये घटना मालपुरा गेट थाना इलाके की है, जब जमीन पर पहुंचते ही बदमाशों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। इसके बाद लाठियों और सरियों से किए हमले में परिवार के लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। ऐसे में मामले की सूचना जब पुलिस को दी गई तो वो मौके पर पहुंची। सारी वारदात सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई, जिसे आगे बताएंगे और दिखाएंगे भी। पुलिस के मौके पर पहुंचने पर बदमाश मौके से फरार हुए, लेकिन देर रात तक 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया। फिलहाल मामले को लेकर मालपुरा थाना पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। ये घटना उस इलाके में हुई है जहां सूबे के मुखिया यानी विधानसभा सीट से जीत कर आए मुख्यमंत्री सदन में पहुंचे हैं। जी हां, आपको बता दें कि इलाका सांगानेर विधानसभा में आता है, जहां भजन लाल शर्मा विधायक हैं। बदमाशों की बात कहें तो ये बदमाश भरतपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं और भरतपुर इलाके के होने की धौंस भी देते हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत सुनकर मामला दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस एसीपी विनोद विष्णु का कहना है कि सूचना मिली कि जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हुआ है, जिस पर दोनों पक्ष अपना अधिकार जता रहे हैं। मामला पुलिस के पास आया है। मामले में अनुसंधान कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। के दादावाड़ी रेलवे स्टेशन के पास वहाँ कोई 2 पक्षों में झगड़ा हो रहा है। वहाँ पुलिस, स्थानीय पुलिस एसएचओ मालपुरा गेट एसएचओ से हिम्मत की वहाँ मौके पर पहुँचे। वहाँ ये मालूम चला कि उस एक ज़मीन है, विवादास्पद ज़मीन 600 वर्ग ज़मीन करीब है, जो कृषि भूमि है। उस भूमि पर उसके जो अभी स्वामित्व जिसके पास में है, जिसके नाम रजिस्ट्री हुई है, सुभाष मदेरणा नाम के व्यक्ति हैं, जो भरतपुर में उज्जैन के रहने वाले हैं। उस ज़मीन पर काबिज होने के लिए अपने समर्थकों के साथ में, अपने व्यक्तियों के साथ में वहाँ पर आए थे। तो उसका विरोध जो है, यहाँ जो उसके पड़ोसी हैं ज़मीन के, श्री सीताराम सुईवाल, उसने उसका ज़मीन का कब्जा लेने के लिए तो विरोध किया गया। इस फलस्वरूप उनमें आपस में विवाद हुआ और झगड़ा हुआ। दोनों तरफ से इसमें पथराव हुआ और पथराव के दौरान जो सीताराम सुईवाल है, इसके परिजनों के 2 व्यक्तियों के और एक महिला के इसमें चोटें आई हैं। सीताराम सुईवाल की ओर से इस संबंध में एक घटना संबंधी मुकदमा करवाया गया है। उसमें हमने 2 व्यक्तियों को इसमें राउंड अप किया है अभी तक, और बाकी अन्य व्यक्तियों की इसमें तलाश जारी है। इसमें ये जो भूमि है करीब 600 वर्ग गज है और इस भूमि की रजिस्ट्री दिसंबर 2023 में सुभाष मदेरणा के नाम से हुई है और उसमें काबिज होने को वो तत्पर था। और इसमें ज़मीन पर ये सीताराम सुईवाल परिवार वो काबिज होने से इसमें उनका कहना ये है कि हमें इसमें कई वर्षों से इसमें काबिज है, हमें इसको काबिज नहीं होने देंगे। इसी बात को लेकर के दोनों पक्षों में विवाद हुआ है और ये प्रकरण दर्ज हुआ। उसमें से इसमें इसके जमीन की टाइटल के बारे में हम कागजात मंगाएंगे, प्राप्त करेंगे और जैसे स्मूथ होगी रिकॉर्ड के आधार पर और वहाँ आस पड़ोस के लोगों के उसके आधार पर हम इसमें कार्रवाई करेंगे। कानूनी कार्रवाई जो कानून सम्मत कार्रवाई है हमारे द्वारा वो की जाएगी। सर, इसमें कुछ सीसीटीवी फुटेज और इनकी वीडियो फुटेज सामने आया, उसमें क्या दोनों तरफ से पथराव किया गया था? अब ये कहना मुश्किल है। ये चीज़ वहाँ जो घटनाक्रम जो है, किसी ने पक्ष ने, एक पक्ष ने वीडियो खींचा है, एक कुछ सेकंड्स के वीडियो आए हैं, वो एक पक्ष ने खींचा है, एक पक्ष ने नहीं खींचा है। तो अब देखेंगे वहाँ घटना पूरी इसमें गहनता से तफ्तीश की जा रही है इसमें। हालांकि ये बात प्रथम दृष्टया तो आई है कि वहाँ ऑल ऑफ सडन जो इस पर काबिज होने के लिए सुभाष मदेरणा पक्ष के लोग आए थे, इसमें उन्होंने आकर के यहाँ पे जो घटना की है वो क्योंकि एग्रेशन नजर आ रहा है उस पक्ष का, तो वो एग्रेशन के विरुद्ध उन्होंने, अगर उनको जमीन पर काबिज होना था तो कानून तरीके से वो अपना काम करते,
तो ये एग्रेशन जो है उसके ऊपर फलस्वरूप ये जो घटनाक्रम घटा है उसमें हमने एक मुकदमा दर्ज किया है और जैसी सूरत होगी वैसी एविडेंस आएंगे उस तरह से हम कार्रवाई करेंगे। वहीं जिस पक्ष के साथ मारपीट हुई है उनके परिवारजनों की बात करें तो महिलाएं और बच्चे डरे हुए हैं। आइए सुनते हैं सीधे उन्हीं की जुबानी कि उन्होंने NSC 9 न्यूज़ को क्या बताया है। हम तो काम कर रहे थे घर पे और कुछ 40-50 जने आए जेंट्स, वो सारे सरिये पत्थर सब लेके, तो हम भाग के गए तो पूछे, जेंट्स गए हमारे घर से तो पूछे तो वो उन पे पत्थर मारने लग गए गाली गलौज करके। और हम जो जेंट्स को पकड़ के ला रहे थे वो 50 हम 5-10 जने थे यहाँ पे, और इतने पत्थर किसी के सिर में लग गई, मेरे या सिर में लग गई, इतना मोटा ये हो गया, और हाथ पे लगी, पैर पे लगी। तो मैं ज़्यादा यहाँ पे ये बोले कि अंदर चलूँगा तो वो सारे अंदर आएंगे, तो मैं जैसे अंदर पकड़ के लाए ना तो वो सारे अंदर आ गए, तो सारी गाड़ी वाड़ियाँ तोड़ दिए और अंदर तक आके अंदर तक मारने लग गए सबको। तो ये जो आए हैं लोग बाग, हम का कोई वास्ता नहीं है, नाम जानते हैं इनको। हम जब दिन में लगभग 12-12 बजे का टाइम था, हम बाहर निकले, बाहर जाने वाले लोग बाग जा चुके थे, हम बाहर गए तो अचानक हमको शोर शराबा दिखा भाई क्या है। हम जब गेट पे गए, मैं मेरे बड़े भाई साहब, उनसे बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने बातचीत कुछ ही नहीं, तोड़ा फोड़ी, गेट वेट तोड़ दिया, दीवार तोड़ दी, पत्थरबाजी तो चालू कर दिए, गाली गलौज पूरे। इतने में हल्ला होता है तो लेडीज भी निकल के आती है, बड़े बुजुर्ग हमारे, वो जैसे आए तो उन्होंने पूरी बद्दी वही गालियाँ, पत्थर मारना, लेडीज़ों के छेड़खानी करना। ये हम जैसे जैसे पीछे आए, क्योंकि वो 50-60 मेंबर थे, हम 10-12 मेंबर होंगे, हम पीछे आए तो आगे घर तक आ गए, हमने घर में घुस के हमारी जान बचाई। ये गेट तक तोड़ दिए, आप उसको देख सकते हो। ये क्या यार, हम इनको जानते भी नहीं है कौन है। कि मंशा अंदर कोई डकैती डालने हैं, हमारी गाड़ियाँ तोड़ दी पूरी, आप इसको नोट करो तो पूरी गाड़ियाँ तोड़ दी सारा। मंशा का तो हमको पता ही नहीं क्या लेना है, ये डकैत हैं कौन है ये। उस पर PCR को किया, PCR के आने के बावजूद उनके सामने वो पत्थर चला रहे हैं, जिसकी हमारे पास रिकॉर्डिंग में मौजूद है। पुलिस के आने के बावजूद पत्थरबाजी नहीं रुक रहे हो, गाली गलौच नहीं रुक रही हो। करीबन 12-12:15 बजे हमें बाहर से शोर शराबे की आवाज़ें आने लगी। मैं अपनी मम्मी के साथ बाहर गई तो वहाँ देखा पापा और वो पे सब पत्थर वगैरह मार रहे थे, बहुत गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे। हम लोग उनको बचाने गए तो हमारा हाथ पकड़ पकड़ के खींचा, हमें धक्के दिए, हमें गालियाँ दी, हमारे खुद के पत्थर लगे, हमें मारा और बहुत मिसबिहेव किया हमारे साथ में। थोड़ी देर बाद में पुलिस आई तो उनके सामने भी उन लोगों ने पत्थर मारे। काफ़ी देर बाद में ये मामला शांत हुआ, हम लोग भाग भाग के अंदर आए, वो लोग अंदर तक आके तोड़ फोड़ करके गए हैं, सबको मारा है उन्होंने, लेडीज़ तक को उन्होंने मिसबिहेव किया है बहुत, बच्चों तक को भी उन्होंने मारा है, किसी को नहीं देखा, जो सामने आ रहा है जिसको वो लोग पत्थर फेंक रहे हैं, मार रहे हैं, बहुत बहुत गंदे तरीके से। मैं मेरे ऑफिस गया हुआ था, मुझे फ़ोन आया अचानक वाइफ का कि घर पे कुछ लोग पत्थर फेंक रहे हैं। तो मैं बोला कि पत्थर फेंक रहे हैं, पुलिस को फ़ोन कर दिया। तो उन्होंने कहा पुलिस को फ़ोन कर दिया, लेकिन घर पे कोई भी जेंट्स नहीं है क्योंकि ऑफिस टाइम था, सब जेंट्स बाहर ही रहते हैं इस टाइम, और घर पे केवल फादर थे और मदर थी और छोटा भाई था। तो मैंने वाइफ को पूछा कि आप उनको वहाँ से लेके आओ, तो उन्होंने बोला कि मुझे दूर से फेंकने में 2 पत्थर लगे हैं और छोटा भाई खींच के ला रहा है उनको। वो चीज़ वो वीडियो में आ गई है। और मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ 12:30 के आसपास। जब तक पुलिस की एक गाड़ी बाहर आई हुई थी, उसमें 3 या 4 पुलिस वाले आए थे बिना किसी सुविधा के, न वो कोई डंडा लाए कुछ के साथ कुछ नहीं। और जो उपद्रवी थे उनके पास में लोहे की रॉड थी उनके साथ में, उनके पास डंडे थे और वो पत्थर, सबके हाथ में पत्थर थे। 50 से 60 जने के आसपास वो लोग थे। बट पुलिस के आने के बाद में वो कुछ लोग खड़े हो गए, उन्होंने पत्थर फेंक दिए, इधर हो गए वो। फिर जब पुलिस आई तो उनको पूरी कार्रवाई बताई, फिर वो थाने लेके गए, फिर हम लोगों ने कंप्लेन करी है, FIR वगैरह पूरी करी प्रोसेस इसको शुरू से करवाने के लिए।